अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी आयशा अवैस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका मोस्टली हर इंसान विक्टिम बना हुआ होता है, चाहे वो जितनी मर्जी फेमस पर्सनालिटी क्यों ना हो, चाहे हम जैसे बंदे ही क्यों ना हो। हर इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लाजमी हुआ होता है और वो है बुलिंग। बुलिंग एक ऐसी चीज है जो हर इंसान ने फेस की होती है। मोस्टली स्कूलिंग से ही बुलिंग बिहेवियर बहुत सारे बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन समटाइम बच्चे नहीं बता सकते। बुलिंग एक ऐसा बिहेवियर है जो दूसरे को हम हर्ट करते हैं, दूसरे को इमोशनली हर्ट कर रहे होते हैं, मेंटली हर्ट कर रहे होते हैं। और सिर्फ बुली करने वाले बंदे का मकसद एक यही होता है कि अगले बंदे को इमोशनली तौर पे डिग्रेड करना, उसको हर्ट करना। और बेसिकली जो बंदे बुलिंग कर रहे होते हैं ना, वो खुद ही बहुत बड़े इनसिक्योर होते हैं और अपने आप को ना ज्यादा बेहतर समझने के लिए दूसरे बंदे को बुली करते हैं ताकि उनको सुकून मिल सके। अक्सर देखा जाए स्कूल्स में बच्चों को एक दूसरे के साथ कहते हैं, अरे नालायक है तू, ये इस तरह के वर्ड्स लेबल करना, इस तरह की चीजें लिटरली ये बुलिंग में आता है। आजकल साइबर बुलिंग भी बहुत ज्यादा चल रही है, चाहे ऑनलाइन बुलिंग हो चाहे ऑफलाइन बुलिंग हो, बुलिंग इज बुलिंग। ये ऑनलाइन इस तरह की बुलिंग है कि साइबर बुलिंग हर सेलिब्रिटी हो, कोई एक्टर हो, कोई भी फेमस ब्लॉगर हो, कुछ भी, हम उसको ऐसे बोल रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने हमारा पैसे लेकर खाए हुए हैं। क्यों भाई आप लोग इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं? बुलिंग करना बहुत गलत काम है। हर इंसान इस चीज से निकलता है। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि बुलिंग का इम्पैक्ट इंसान की जिंदगी पे लेटर ऑन बहुत बुरा चलता है। लेकिन याद रखें, अगर आपको कोई भी इंसान बुली कर रहा है और अगर आप उसको रिएक्शन दे देते हो, तो हमेशा याद रखें बुली को आपका रिएक्शन ही चाहिए होता है। उसके लिए आपका रिएक्शन ही इनकरेजमेंट है, आपका रिएक्शन ही एज अ रिवॉर्ड उसके लिए काम। अगर किसी इंसान ने आपको कुछ कह दिया, अरे टकले तेरे तो सिर पे बाल नहीं है, अरे मोटे अपने आप को तो देख, अरे कालू, कोई भी आगे से कहा, अरे भाई तूने किसको काला बोला है रे, तुमने ये किसको कहा है ये। अगर आप इस तरह का रिएक्शन दोगे तो वो मजीद देगा, क्योंकि बुली पर्सन का मेन पर्पज ही यही है, दूसरे इंसान को टीज करना, उसको हर्ट करना। जब जब आप टीज होगे, जब जब आप रिएक्शन दोगे, तो याद रखें उस बंदे को इनकरेजमेंट मिलेगी, वो आपको मजीद तंग करे। तो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका ये कि आपने कभी भी बुलिंग करने वालों को कोई रिएक्शन नहीं देना। अगर आप देख रहे हैं कि उस बंदे का बिहेवियर ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो बाज नहीं आ रहा, तो अपने पेरेंट्स के, फ्रेंड, किसी के साथ भी शेयर करें ताकि इस चीज के ऊपर कोई वो आपको अच्छी एडवाइस कर सके और एडवाइस करने के बाद आप उस पर अमल कर सकें। लेकिन जब जब आप उसको रिएक्शन देंगे या उसको अपनी वीकनेस शो करवाएंगे, उस जगह पर जब वो बुली कर रहा हो, आप अपने आप को वीक शो करवाएंगे, तो अगले को इनकरेजमेंट मिलेगी और अगला बंदा आपको मजीद बुली करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए खुद को स्ट्रांग करें, उसको रिएक्शन ना दे। अगर आपको कोई बंदा ऐसे बुली कर रहा है तो उसको अपने रिएक्शन में क्या कहना है, सबसे बेस्ट तरीके थैंक यू। लाइक इफ समवन सेइंग यू, यार तू कितना मोटा हो गया ना, थैंक यू। यार तुम क्या बनते जा रहे हो, अपनी ड्रेसिंग देखो, थैंक यू। रिएक्शन दो ताकि अगले बंदे को पता हो, यार इसको तो मेरी कोई बात असर ही नहीं करती। जब आप इस तरह करेंगे ना, तो अगला बंदा आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इग्नोर कर देगा और वो पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि इस बंदे को तो कोई चीज असर ही नहीं करती, तो मुझे क्या फायदा है इस बंदे के मुंह लगने का। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो जाएगा, क्योंकि एक जो बुलिंग पर्सन है उसको यही होता है कि उसको इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। वो अपने आप को सुपीरियर फील करवाने के लिए अगले बंदे को डिग्रेड कर रहा होता है, और जब उसको रिएक्शन मिलता है तो वो खुश हो जाता है कि अच्छा यार चलो मैंने ये काम किया है, मुझे खुशी मिल गया। तो इस चीज को आपने आगे से कोई रिएक्शन नहीं देना। लेकिन हाँ, अगर कोई थ्रेटिंग में चला गया है, ज्यादा तंग कर रहा है, तो फिर आपको कोई आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई इस तरह का इशू आ गया, तो फिर आपको लीगल वे में भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों से पूछा करें कि कोई उनको स्कूल में इस तरह का तंग तो नहीं कर रहा। टीचर्स को भी चाहिए कि वो इस चीज के ऊपर ध्यान रखें और अच्छे से रिएक्शन दिया करें ताकि इस बिहेवियर को रोका जाए।
ये अक्सर हमारे कल्चर में बुलिंग बिहेवियर बहुत आम है। जैसे अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो रैगिंग का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो रैगिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि क्या है, इट्स अ बुलिंग। भाई हम लोग बुलिंग के ही ऊपर बोल रहे होते हैं और फिर हम खुद ही पार्ट बन के कॉलेज में लगे होते हैं, यूनिवर्सिटीज में लगे होते हैं कि यार इट्स अ पार्ट ऑफ फन। ओ भाई, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फन। होश करें, ये चीजें ऐसी नहीं है। हमने इन चीजों को कंट्रोल करना है, हमने ये वाला काम नहीं करना। हम खुद ही बुलिंग का पार्ट बन रहे हैं। हम ये रैगिंग करते हुए इतनी इतनी बुरी हरकतें करवा रहे होते हैं, आप उस दूसरे बंदे की सेल्फ स्टीम को गिरा रहे होते हैं। हमने ये चीज समझनी है। बुलिंग का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म लाइफ में बहुत बुरा चलता है, और बुलिंग मैं खुद भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये बहुत हुआ कि तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने कोप अप करना सीखा कि जब हम अगले बंदे को रिएक्शन देते हैं ना, तो फिर उसके बाद अगले बंदे को मिलते हैं, या तो अगले को शटअप कॉल दो और कॉन्फिडेंट होके दो, आंखों में आंखें डाल के दो। जब आप अगले बंदे को इस तरह का रिएक्शन देते हो तो अगले बंदे को पता लग जाता है कि मैंने अब इसको नहीं करना। लेकिन जब अब हम अगले बंदे को अपना कोई वीक पॉइंट देते हैं और थोड़ा ढीला सा रिस्पॉन्स देते हैं ना, तब अगला बंदा बहुत ज्यादा शेर हो जाता है और वो हमें खाने को दौड़ता है। तो इस चीज से हमने करना है अवॉइड, और हमने अगले को बताना है कि भाई इतनी भी कोई बात नहीं है, इतनी भी कोई लुटनी मची हुई कि तुम हमें उठा के जो मर्जी कहते रहो और हम बर्दाश्त करते रहे। ये चीज आपने सबसे ज्यादा करनी है और ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बुली ये बंदा देख रहा है जो किसी को बुली कर चुका हुआ है, तो प्लीज किसी को भी बुली मत करें। किसी के भी, ये जो आम तौर पे गली मोहल्लों में लोगों ने एक दूसरे के नाम रखे हुए होते हैं, किसी दूसरी चीजों से लेबल करना, ये बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है दूसरे बंदे की जिंदगी पे। आप इसको एज अ फन ले रहे हो, लेकिन ये बुली करना ही होता है। किसी का मजाक उड़ाना, किसी की छेड़ रखना, किसी के पेरेंट्स के बारे में बात करना, किसी के ग्रेड्स के बारे में बात करना, कुछ भी करना, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। भाई अपने काम से काम रखें, क्योंकि आपके जरा से अल्फाज दूसरों की लाइफ को तबाह बर्बाद कर देते हैं। और जब जब आप भी अपने फेस में किसी को भी बुली की है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि अपने आप को इस तरह की चीजों से दूर रखें। दूसरों के लिए गलत अल्फाज, गलत किस्म की बातें मत निकालें, क्योंकि हमारी छोटी सी बात दूसरे बंदे की लाइफ आप पे तक, उसके दिमाग में बुरा असर डालती है, उसकी जिंदगी पे बुरा असर डालती है। तो इस वजह से इस तरह के काम बिल्कुल मत करें जो आपसे दूसरे इंसान को तकलीफ हो, दूसरे इंसान को इतनी आसानी दे कि वो आपको अच्छे अल्फाज में ही याद करे। क्योंकि जाना तो सब नहीं है, तो अपने जितनी भी दिन की जिंदगी है इतना अच्छा रह के दूसरों के साथ गुजारे, दूसरा बंदा आपको अच्छे अल्फाज में आपके जाने के बाद भी याद करे, ना कि वो ये याद करे कि यार उस टाइम पे उस बंदे ने मुझे ये हर्ट किया। क्योंकि याद चोट जो लगती है ना, वो इंसान भूल जाता है। लफ्जों की मार इंसान नहीं बोलता, और आजकल तो हम बहुत ज्यादा अपनी जुबानों से भी जहर उगलते हैं। तो प्लीज इन चीजों को अवॉइड करें, इस तरह के काम मत करें कि जो दूसरों को हर्ट करें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।